फर्स्ट ईयर बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2 सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आज एक बार हम सिंगल एंट्री सिस्टम का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने 2 प्रॉब्लम देखे थे, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों तरफ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं दोनों ही प्रॉब्लम, और ये वाला भी प्रॉब्लम हम पुणे यूनिवर्सिटी के किताब से ही लिए हैं। तो वहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं और यहाँ पर आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री सिस्टम का सेकंड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम आपको आपके पुणे यूनिवर्सिटी के किताब में मिल जाएगा। 3.16 इसका पेज नंबर है। तो आप जल्दी से इसको खोल लो और मेरे साथ ही इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, और यही इसको ट्रांसफ़र भी करेंगे। हमें कौन सी चीज़ को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है इसको भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो भूपेश चौधरी डोंबिवली कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। द समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज एंड फॉलोज। तो भूपेश चौधरी ने यहाँ पर बुक्स को स्किप करके रखा है तो सिंगल एंट्री सिस्टम के। तो यहाँ पर हमें नीचे समरी दी गई है। तो चलिए देखते हैं पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एज ऑन 1 अप्रैल 2018 तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और एज ऑन 31 मार्च 2019 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे हम हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ट्रांसफ़र करते हैं, और बैलेंस शीट में हम हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले है कैश इन हैंड। तो ये हमारी एसेट्स है। तो ये एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, और इसका क्लोजिंग बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। वैसे ही सन्ड्री डेटर्स भी हमारे एसेट है, उसी को भी हम वैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद पेटी कैश, इसको भी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के एसेट्स में और बैलेंस शीट के एसेट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लाइबिलिटी साइड्स को, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद है बैंक, और ओपनिंग बैलेंस में इसका क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, यानी ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लाइबिलिटी साइड को, इसका ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के एसेट को, क्योंकि यहाँ पर इसका डेबिट बैलेंस दिया गया है। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड, ये भी हमारी एसेट्स है, और इसको भी हम एसेट की तरह ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद है मशीनरी, ये भी एसेट है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट है, इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इसका ओपनिंग बैलेंस, और बैलेंस शीट में इसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। अब नीचे द एनालिसिस ऑफ हिज बुक कैश बुक फॉर ईयर 2018-2019 शोज़ द फॉलोइंग समरी रिजल्ट। तो हमें रिसिप्ट साइड्स और पेमेंट साइड्स दी गई हैं। तो पिछले वाले प्रॉब्लम में हमें दोनों अलग अलग कॉलम में दिए गए थे, यहाँ पर हमें एक के नीचे एक दिए गए हैं। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। तो रिसिप्ट साइड है ये हमारी डेबिट साइड होती है, और जो पेमेंट साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेबिट साइड में हमें कौन सी चीज़ें कहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है। तो पेटी कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है 300। तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करने वाले, तो इसको पहले से ही हमने ऊपर की समरी में ट्रांसफ़र कर दिया है। जो 1 नंबर है जो 3 नंबर है पेटी कैश 300 ओपनिंग बैलेंस, तो वहाँ पर ही हमने इसको पहले से ट्रांसफ़र करके रखा है, तो फिर से हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसके बाद एक कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019, तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस हमने पहले से ही ट्रांसफ़र करके रखा है, तो फिर से हम यहाँ पर इसको नहीं करने वाले हैं। उसके बाद नीचे है कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर यानी हमारे डेटर्स, तो उनसे हमने कलेक्ट किया है, कुछ कैश रिसीव हुए हैं, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को 16,000। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, सो कैपिटल में कुछ हमें एडिशनल कैपिटल ऐड करना है, तो कैपिटल हम लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो इसको भी हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जो भी कैपिटल आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से में जो भी कैपिटल हमको मिलता है, तो उस कैपिटल में हम इस एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे। अब देखते हैं पेमेंट साइड यानी हमारी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, इसको भी हमने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है, फिर से हम इसको नहीं करने वाले हैं। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड यानी जब भी हम कुछ माल हमारे
क्रेडिटर से या फिर हमारे सप्लायर से परचेस करते हैं तो उस परचेस करने के बाद उनके यहाँ से हमारे शॉप तक या फिर हमारे फर्म तक लाने के लिए जो खर्च आता है, जो ट्रैवलिंग का खर्च आता है, उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड। और इससे उल्टा होता है कैरेज आउटवर्ड, यानी हम से किसी कस्टमर ने माल खरीदा और उसको पहुंचाने के लिए जो ट्रैवलिंग चार्जेस आते हैं उसे हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को, क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड है इसलिए ये जाता है डेबिट साइड को। उसके बाद ये पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, क्रेडिट सप्लायर्स यानी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उनको हमने पेमेंट किया है तो इसका इफेक्ट भी जाता है क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड को। और नीचे है कैरेज आउटवर्ड, जैसे कि हमने कहा था कि ये सेल से जिसको हमने किया है तो ये हम खुद हमारे खर्च से करते हैं, तो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। उसके बाद है सैलरीज, तो सैलरीज हमने एम्प्लॉय को दी हैं तो ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को। उसके बाद है वेजेस, ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड्स को। उसके बाद है हाउस रेंट, तो हाउस रेंट किसका है, तो हमारे पार्टनर्स का हाउस रेंट है, तो ये ड्राइंग से हमारी, तो इसको हम करेंगे कैपिटल से लेस। उसके बाद है पेटी कैश बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है पेटी कैश का और इसको हमने पहले से ही बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया है तो फिर से हम नहीं करने वाले। वैसे ही कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस को भी हमने पहले से ही ट्रांसफ़र करके रखा इसका क्लोजिंग बैलेंस, तो हम इसको फिर से क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक बार फिर से एक नज़र घुमाओ, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड में जितने भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है उसको हमने फिर से ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो पहले से हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो फिर से हमें यहाँ पर फिर से दिए गए हैं चीज़ें, तो फिर से हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी हमारी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के हमें दो इफ़ेक्ट करने होते हैं, तो चलिए करते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट है डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिटर कस्टमर्स वेयर 2000, क्रेडिट कस्टमर यानी हमारे डेटर्स, तो डेटर्स को 2000 हमने अलाउड किए हैं, डिस्काउंट अलाउड दिया है। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है डेबिट साइड में, डेबिट अकाउंट में क्रेडिट साइड को, और क्योंकि हमने इनको डिस्काउंट दिया है तो ये हमारा लॉस है, तो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को। वेयर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स वेयर 1000, यानी क्रेडिटर्स हैं, हमको 1000 का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, यह हमारा प्रॉफिट है, तो इसका पहला इफेक्ट जाता है क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड्स को। क्रेडिट सप्लायर्स यानी हमारे क्रेडिटर्स है, तो इसलिए इसका पहला इफेक्ट जाता है क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड्स को, और दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को, क्योंकि हमको यह रिसीव्ड हुआ है, कैश हुआ है यानी हमको प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को। उसके बाद सेकेंड, सैलरीज पेड बट नॉट ड्यू अमाउंटेड टू ₹1000, यानी सैलरीज हमने प्रीपेड कर दी है, यानी हमने सैलरीज को पहले से ही पेड कर दिया है, तो इसका पहला इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को, जहाँ पर हमने सैलरीज को ट्रांसफ़र किया था उसी के नीचे हम इसको प्रीपेड सैलरीज में इसको लेस करेंगे, यानी जो सैलरी है उसके अमाउंट से हम इस प्रीपेड सैलरी को लेस करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में प्रीपेड सैलरीज कर हम इसको लेने वाले हैं। उसके बाद वेजेस ड्यू बट नॉट पेड अमाउंट टू ₹2000, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो इसको हमने पेड नहीं किए हैं, वो वैसे ही पेड करने बाकी रह गए हैं, तो इसका पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को, जहाँ पर हमने वेजेस को लिखा था तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट में इसको हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड को। अब देखते हैं नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को टैली करेंगे तो हमको हमारा कैपिटल मिल जाएगा, तो उस कैपिटल का 5% फिर से हमें उसमें एडिशनल करना है, तो जितना भी ओपनिंग कैपिटल आएगा तो उसमें से हमें 5% उसको ऐड करना है। तो इसका पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, जब हम कैपिटल लिखेंगे तो वहाँ पर इसका पहला इफेक्ट जाएगा, और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को। तो कैपिटल को तो प्रॉफिट हुआ पर फर्म को ये लॉस हुआ है, तो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को। अब नंबर 4, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिटर कस्टमर वेयर 1000, क्रेडिटर कस्टमर यानी डेटर्स से हमें 1000 रिटर्न आए हैं, तो इसका पहला इफेक्ट जाता है डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को, और सेकंड इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को। वेयर एज रिटर्न्स टू क्रेडिट सप्लायर्स
वेयर 500। तो क्रेडिट सप्लायर्स यानी क्रेडिटर से हमने कुछ 500 रिटर्न किए हैं, 500 का या फिर गुड्स हमने रिटर्न किया है। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड्स को और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड्स को, इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है। अब हम करते हैं लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, डिप्रिसिएट मशीनरी एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो ये सबसे आसान वाली एडजस्टमेंट है। तो मशीनरी पर 10% का डिप्रिसिएशन है, तो इसका पहला इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में जितना भी डिप्रिसिएशन है उतना हम इसको माइनस करेंगे और आउटर में इसकी मशीनरी की वैल्यू हम लिखेंगे, और जितना भी हमने माइनस किया उतना हम इसका सेकंड इफेक्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। जितना भी हमने इसको माइनस किया है डिप्रिसिएशन उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। अब हम चीज़ों को वन बाय वन करके ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को समझ लिया, उसको हर एक चीज़ को कहाँ पर जाने वाली उसको हमने पेंसिल से यहाँ पर लिख लिया है। तो आपको भी यही करना है कि प्रॉब्लम आने के बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको समझ ले, पढ़ ले उसको, और कौन सी चीज़ कहाँ पर जाने वाली है उसको यहाँ पर एक बार लिख ले, तो आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आसानी होगी। तो चलिए अब इसको हम सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अकाउंट, हमें कौन से अकाउंट ज़रूरी है तो उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कैपिटल की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। उसके बाद एडजस्टमेंट, और ऊपर कैश बुक में भी हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स दिए गए हैं तो उनको का भी हम अकाउंट बनाएंगे। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो ऐसे ही हमने अकाउंट बनाई है। अब हम इनका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। उसके बाद डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यह हमको ओपनिंग बैलेंस हमारे समरी में मिल जाएगा। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की समरी है उसमें हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 53,000। वैसे ही क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड्स को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये भी हमें उसी समरी में मिला 15,000। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का टू ओपनिंग स्टॉक, और ये भी स्टॉक हमको ओपनिंग समरी में ही मिला, तो ये 17,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ नहीं। उसके बाद बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में कैपिटल वगैरह हमको यहाँ पर लिखना है, तो अभी हमने कैपिटल फाइंड नहीं किया है तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम समरी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में है कैश इन हैंड, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के एसेट साइज में कैश इन हैंड 700। और यहाँ पर हमें एक बार फिर से देता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को ही ट्रांसफ़र कर दें, तो ओपनिंग बैलेंस को ही हमें ट्रांसफ़र करना है। तो उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स 53,000। उसके बाद पेटी कैश, ये भी हमारी एसेट से पेटी कैश एसेट्स में 300। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। उसके बाद बैंक, तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट है, तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 7,400। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड 17,000। उसके बाद मशीनरी, ये भी हमारी एसेट्स है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एसेट साइड में मशीनरी 20,000। और लास्ट में है इन्वेस्टमेंट, और इसको भी हम एसेट में ट्रांसफ़र करेंगे इन्वेस्टमेंट 1,400। तो चलिए सबसे पहले हमने तो ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया, अभी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को यही टैली करेंगे, क्योंकि हमें उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है तो इसीलिए हम इसको टैली करते हैं। तो टैली पता है आपको कैसे करना है, तो इसकी टैली आती है 92,400 और 92,400, और जो हमको कैपिटल मिलता है लाइबिलिटी साइड में हम उसको लिखेंगे बीज कैपिटल, और वो है 17,000। तो 17,000 को हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में लिखेंगे बीज कैपिटल, इनर में लिखेंगे 70,000। तो ये हमने कैपिटल हमको मिल गया है। अब हम आगे की चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो एज ऑन 31 मार्च 2019 का, यानी ये जो बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो समरी का क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले है कैश इन हैंड, तो इसको हम लिखेंगे एसेट्स में कैश इन हैंड 100 रुपीज़। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स 88,000। उसके बाद पेटी कैश, एसेट्स में पेटी कैश 200। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,500। उसके बाद बैंक,
और ये हमारी एसेट्स है क्योंकि यहाँ पर हमें क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट अमाउंट दी है यानी डेबिट का वैल्यू दी है। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे एसेट्स में बैंक बैलेंस 4000, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड 19000, उसके बाद मशीनरी, तो मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसके लिए इसलिए हम इसको इनर में लिखेंगे 20000, और लास्ट में है इन्वेस्टमेंट, इसको हम लिखेंगे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट 1400। तो समरी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम रिसिप्ट साइड्स और पेमेंट साइड्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले है पेटी कैश, तो इसको पहले से हमने ट्रांसफ़र करके रखा है तो इसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही कैश इन हैंड को भी हमने ट्रांसफ़र करके रखा है तो इसको भी हम फिर से नहीं करेंगे। उसके बाद एक कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर कस्टमर, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट अकाउंट के क्रेडिट साइड को 16000। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, क्योंकि हमने कैपिटल फाइंड किया है तो उसमें हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे ऐड एडिशनल कैपिटल और 5000। ओके, उसके बाद पेमेंट साइड अब देखेंगे, क्रेडिट साइड है ये हमारी। तो पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, तो इसको भी हमने पहले से ट्रांसफ़र करके रखा है, फिर से हम इसको नहीं करेंगे। उसके बाद एक कैरेज इनवर्ड, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड्स को 800। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर सप्लाइज, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड्स को 25000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को 1500। उसके बाद सैलरीज, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को 11000। उसके बाद वेजेस, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड्स को 13000। उसके बाद हाउस रेंट, तो इसको हम कैपिटल से लेस करेंगे, लेस ड्राइंग 3000। और नीचे का जो पेटी कैश, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इसको पहले से हमने ट्रांसफ़र करके रखा है तो फिर से हम इसको नहीं करेंगे। अब करते हैं एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। तो पहला है डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर वेयर 2000, तो क्रेडिट कस्टमर यानी हमारे डेटर्स, तो इसका पहला इफेक्ट जाता है डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को 2000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को 2000। ओके, तो इसके दो इफेक्ट हो गए। अब आगे वेयर एज डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स वेयर 1000, क्रेडिट सप्लायर्स यानी हमारे क्रेडिटर्स, तो 1000 का हमें इफेक्ट करना है तो इसका पहले इफेक्ट जाना है क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड्स को 1000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को 1000 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। अब करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, सैलरीज पेड बट नॉट ड्यू अमाउंटेड टू ₹1000, यानी ये सैलरीज प्रीपेड सैलरीज है जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज लिखा था तो वहाँ पर इसका पहला इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी के नीचे लेस प्रीपेड सैलरीज, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही सैलरीज को पेड करके रखा था इसलिए हम सैलरीज इसको माइनस करेंगे -1000 और आउटर में लिखेंगे 10000। सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड सैलरीज 1000। अब देखते हैं आगे वेजेस ड्यू बट नॉट पेड अमाउंटेड टू ₹2000, तो इसका पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जहाँ पर हमने वेजेस लिखा था तो उसी वेजेस में हम इसको ऐड करेंगे और आउटर में लिखेंगे 15000। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड्स को आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। अब नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 17000 और 17000 का 5% होता है 3500। तो लाइबिलिटीज़ में हम लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, 3500 हम ऐड करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को, तो अब हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% और आउटर में 3500। अब हम करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स वेयर 1000, यानी क्रेडिट कस्टमर यानी डेटर्स, तो डेटर्स से हमें 1000 का रिटर्न्स आए हैं। कुछ हमने आइटम उनको सेल किए थे, उन्होंने हमको फिर से रिटर्न किए हैं। तो इसका पहला इफेक्ट जाता है डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को बाय रिटर्न इनवर्ड 1000 और इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को सेल्स का जो भी बैलेंस आता है तो उसमें से हम इसको माइनस करेंगे लेस रिटर्न इनवर्ड्स 1000। और नेक्स्ट
है वेयर इज रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स वेयर 500। तो क्रेडिट सप्लायर्स यानी हमारे क्रेडिटर्स, तो हमने 500 का रिटर्न किया है। इसका पहला इफेक्ट जाता है क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड्स को टू रिटर्न्स आउटवर्ड 500, और क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड है तो ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड्स को लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, तो परचेज से हम लेस करेंगे 500। अब करते हैं लास्ट एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएट मशीनरी एट 10%। तो मशीनरी के ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन है, तो इसको पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, जहाँ पर हमने एसेट्स में लिखा था मशीनरी, उसके नीचे हम लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 10%। तो 20,000 का 10% होता है 2,000 और आउटर में जाता है 18,000, तो 2,000 का डिप्रिसिएशन है, तो ये हमारा लॉस है। तो इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स को टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% 2,000। तो सभी एडजस्टमेंट हो गई है और अब मैं सभी ट्रांसफ़र भी कर दिया है। तो अब हम इनका क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस समरी में हमको दिया गया है, तो वहाँ से हम इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड्स को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 88,000। अब आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 19,500। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड्स को बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000। ओके, तो अब हम वन बाय वन करके सभी अकाउंट्स को टैली करेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट की टैली आती है 1,51,000 और जो क्रेडिट सेल्स का बैलेंस आता है उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड्स को टू क्रेडिट सेल्स 98,000। तो इस 98,000 को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को बाय सेल्स के नीचे हमने लिखा था कैश और उसके नीचे हमने लिखा था क्रेडिट, तो वहाँ पर हम लिखेंगे 98,000। तो और 98,000 से हमें रिटर्न इनवर्ड्स लेस करना है, तो उसको हम करेंगे लेस 1,000 और आउटर में लिखेंगे 97,000। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट की टैली करते हैं, तो टैली आती है 46,000 और क्रेडिट साइड्स में बाय क्रेडिट साइड्स में बाय क्रेडिट परचेस 31,000 और 31,000 को हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड्स को, जहाँ पर हमने लिखा था परचेस, उसके नीचे कैश, उसके नीचे क्रेडिट 31,000 और इसे हम 500 माइनस करेंगे, तो आउटर में जाते हैं 30,500। अब करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की टैली, तो ये आती है 1,60,000 और हमको यहाँ पर मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड्स में टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन 52,700। इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड्स को बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 52,700। तो करते हैं इसको भी टैली। प्रॉफिट एंड लॉस की टैली आती है 53,700 और यहाँ पर हमें मिलता है हमारा नेट प्रॉफिट डेबिट साइड्स को टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन 34,700। तो इसको हम क्या करते हैं कैपिटल में ऐड करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में कैपिटल्स के नीचे ऐड नेट प्रॉफिट 34,700। तो सभी न्यू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ड्राइंग को लेस करने के बाद हमको हमारा कैपिटल मिलता है आउटर में 1,10,200 और बैलेंस शीट की टैली आती है 1,31,700।